को बोला था किसी ने कि अडवाणी जी को घर बिठाओ, ठीक है, बोला था कि तो संगठन है संगठन जिसको चाहेगा प्रधानमंत्री बिठाओ। आप इनसे पूछो कि सचिन पायलट जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कहता रह गया कि मैंने तुम्हें वोट दिलाए हैं, अगर उनका मुद्दा लो, राजवाड़े खानदान का आदमी ये तो रात दिन कहते थे ये बिक गया वो बिक गया, जो खुद राजा है बताओ वो कितने में बिका होगा? राजा का भी बिकता है। जो राजीव गांधी का दोस्त था उसको क्यों नहीं आगे आने देते? मैं बताऊं क्यों? अब इनको पता ही नहीं होगा जयप्रकाश अग्रवाल कौन है, जिसके नाम से उसके पिताजी के नाम से चौक बना हुआ है वहां पे, ITO चौक, लाला श्यामाचरण अग्रवाल। सुनो, रामचरण अग्रवाल है, रामचरण अग्रवाल। क्या बोलूं? जब तक मैं रावण का नाम नहीं लूंगा तो ये राम के बारे में कैसे बोलेंगे? एक बात बताओ, आज सबके पर्स खुलवाओगे ना तो सबके पर्स में 2000 के नोट मिलेंगे मगर आधार कार्ड नहीं मिलेगा। वन नेशन वन लॉ का मतलब है कि आधार कार्ड सबके जेब में होना चाहिए। मतलब जब तुम ओयो जाते हो कांग्रेस वालों तब तो आधार कार्ड लेके जाते हो भाई, और कौन जाता है भाई? गौर से देखो इस शख्स को, देखिए वाले बृजभूषण जी, गौर से देखो, अगर उनका कोई चेला, इनको देखो, चिन्हित करो। अगर वो बंदा गलत होता, 100 लड़कियां अगर इकट्ठी होती, हम कहते कौन है कलमाड़ी? बताओ विजय कलमाड़ी कौन है? अभी बता रहा हूँ मैं आपको, विजय कलमाड़ी भी बता रहा हूँ मैं आपको, विजय कलमाड़ी। शीला दीक्षित कौन है बताओ? हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी वो। मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना भाई साहब? नहीं। अब ये वही चाचा है, वही भतीजा है, वही भतीजा है, वही चाचा, और चाचा कोई है नहीं। एक तरफ आप कहते हो झाड़ू चोर है, एक तरफ आप कहते हो झाड़ू वाले को कि मोदी हटाना है, आप लोग कहते हो, हम नहीं कह रहे, क्योंकि उसको हटाने की औकात ही नहीं है किसी की अभी। उसके साथ जनता है, आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आएगा वही। और मैं बताऊं, अब दिल्ली पुलिस वाले भी पूछते हैं कि कईयों के पिछवाड़े से धुआं निकल रहा है। मैंने कहा सर क्या मालूम? जैसे किसी ने मोदी की तारीफ करी तो लोगों के पिछवाड़े से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। 70 साल, ओहो डर गए। 70 साल कांग्रेस रही है। 70 साल कितने? 70 रुक जाओ यार पाजी, अभी तुम्हारा नंबर भी आएगा। 70 रुक जाओ, 70 अरे केवल मोदी को 20 साल दे दो, सारे चिरकुट गायब हो जाएंगे। ये इनके निकल रही है क्या? अरे हमारे नहीं, बात तो सुनिए, थोड़ा दिक्कत हो रही है। मोदी बात करो, मोदी है। अरे और कितना पीछे हो आप? कौन सी मलिका शेरावत हो भाई साहब? आपको मलिका शेरावत मंत्री को बोला था किसी ने कि अडवाणी जी को घर बिठाओ, ठीक है, बोला था कि तो संगठन है संगठन जिसको चाहेगा प्रधानमंत्री बिठाओ। आप इनसे पूछो कि सचिन पायलट जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कहता रह गया कि मैंने तुम्हें वोट दिलाए हैं, अगर उनका मुद्दा लो, राजवाड़े खानदान का आदमी ये तो रात दिन कहते थे ये बिक गया वो बिक गया, जो खुद राजा है बताओ वो कितने में बिका होगा? राजा का भी बिकता है। दूसरी बात, दिल्ली में इनको जयप्रकाश अग्रवाल का नाम भी नहीं पता होगा अगर ये कांग्रेस की सपोर्ट करते हैं। मैं कह रहा हूँ जयप्रकाश अग्रवाल अच्छा इंसान है, जो सांसद रहा है उत्तर पूर्वी दिल्ली का 2 बार, उसको आगे क्यों नहीं आने देते? मैं बताऊं क्यों? जो राजीव गांधी का दोस्त था, उसको क्यों नहीं आगे आने देते? मैं बताऊं क्यों? अब इनको पता ही नहीं होगा जयप्रकाश अग्रवाल कौन है, जिसके नाम से उसके पिताजी के नाम से चौक बना हुआ है वहां पे, ITO चौक, लाला श्यामाचरण अग्रवाल। सुनो, रामचरण अग्रवाल है, रामचरण अग्रवाल। क्या बोलूं? जब तक मैं रावण का नाम नहीं लूंगा तो ये राम के बारे में कैसे बोलेंगे? पहले राम खाली कल्पना थी सोनिया गांधी की, पहले राम सेतु कल्पना थी, अब राम जो है ना फारूक अब्दुल्ला का भी हो गया है, अब ओवैसी का भी राम हो गया है। राम सबका था। मैंने सिर्फ एक बात पूछी कांग्रेस वालों से, कहा कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, मुद्दा यही खत्म कर देंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ही बता रहा हूँ भाई साहब, कागज नहीं होते हैं। एक बात बताओ, आज सबके पर्स खुलवाओगे ना तो सबके पर्स में 2000 के नोट मिलेंगे मगर आधार कार्ड नहीं मिलेगा। वन नेशन वन लॉ का मतलब है कि आधार कार्ड सबके जेब में होना चाहिए। मतलब जब तुम ओयो जाते हो कांग्रेस वालों तब तो आधार कार्ड लेके जाते हो भाई, और कौन जाता है भाई? अभी बृजभूषण जी चल ही रहे हैं। अभी बृजभूषण देखो, अब ये बृजभूषण के लिए गौर से देखो इस शख्स को, देखिए वाले बृजभूषण जी, गौर से देखो, अगर उनका कोई चेला, इनको देखो, चिन्हित करो। अगर वो बंदा गलत होता, 100 लड़कियां अगर इकट्ठी होती,
हम कहते भाई साहब खाली हरियाणा ने ठेका नहीं लिया, हमारे देश में चाहे उत्तर प्रदेश का पहलवानों और चाहे बिहार का है। अरे आप यूसीसी में आए, खेल मंत्री अन्ना हजारे, अन्ना हजारे, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। कलमाड़ी कौन है? कलमाड़ी बताओ, विजय कलमाड़ी कौन है? अभी बता रहा हूँ मैं आपको, विजय कलमाड़ी भी बता रहा हूँ मैं आपको, विजय कलमाड़ी। स्वर्गीय शीला दीक्षित कौन है बताओ? हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी वो। मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना भाई साहब? नहीं। अब ये वही चाचा है, वही भतीजा है, वही भतीजा है, वही चाचा, और चाचा कोई है नहीं। एक तरफ आप कहते हो झाड़ू चोर है, एक तरफ आप कहते हो झाड़ू वाले को कि मोदी हटाना है। आप लोग कहते हो, हम नहीं कह रहे, क्योंकि उसको हटाने की औकात ही नहीं है किसी की अभी। उसके साथ जनता है। आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आएगा वही। और मैं बताऊं, अब दिल्ली पुलिस वाले भी पूछते हैं कि कईयों के पिछवाड़े से धुआं निकल रहा है। मैंने कहा सर क्या मालूम, जैसे ही किसी ने मोदी की तारीफ करी तो लोगों के पिछवाड़े से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। बात हो रही है संविधान की, और ये कह रहे हैं कि मोदी जी रहेंगे, सदा तो कोई भी नहीं रहा। संविधान के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड में बात करो। 70 साल, ओहो डर गए। 70 साल, 70 साल, 70 साल कांग्रेस रही है। 70 साल, कितने? 70, 70, 70। रुक जाओ यार पाजी, अभी तुम्हारा नंबर भी आएगा। 70, रुक जाओ, 70, 70। अरे केवल मोदी को 20 साल दे दो, सारे चिरकुट गायब हो जाएंगे। आपसे कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में चर्चा करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड में चर्चा करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड में चर्चा करो, यूनिफॉर्म। आप बताओ मोदी के आने के बाद बवासीर की बीमारी कैसे बढ़ गई? बताओ। देखिए, अगर आपके चैनल पे अपशब्द होगा, यूज होगा, तो कैसे यूनिफॉर्म, आप यूनिफॉर्म से फिर क्या पीछे से निकलती है? क्या है ये इनके निकल रही है क्या? अरे हमारे नहीं, बात तो सुनिए, आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है। मोदी बात करो, पीछे मोदी है। अरे और कितना पीछे हो आप? कौन सी मलिका शेरावत हो भाई साहब? आपको मलिका शेरावत। अरे आप बेरोजगार हो? आप बेरोजगार हो? बिल्कुल जी। आप 70 साल से कहाँ थे जो आप बेरोजगार हो गए? मैं 50 साल में, अभी 4 साल से 54 साल का युवा नेता और अंकल जी बेरोजगार। अरे यार यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आप बता ही नहीं पा रहे हो, आपको मतलब ही नहीं पता। आपको बेरोजगारी दूर नहीं कर पा रहे हो आप। इन्हें 70 और 10 साल में नजर फर्क नहीं समझ आ रहा। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया और 10 साल में बीजेपी विकास पे ले आई। एक बात बताइए, आप डिबेट में तो आ गए, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आप 2 शब्द नहीं बोल पा रहे। मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि अंधभक्त है, अंधभक्त। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस भक्त आप जैसे सबसे ज्यादा है, जिन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब नहीं ऐसे नहीं पता। बताइए, आप संविधान की बात कर रहे हैं ना आप। एक बंदा 2 शादी कर, एक बंदा 4 कर रहा है, और एक शादी करके परेशान है, दूसरी के लिए सोचता है, और मोदी जी कुछ नहीं कर पाते। हो देखो चलेगा, देखो भाई साहब गलत बात है, गलत बात है। शादी का नाम लिया, सुनो, शादी का नाम लिया ना, वो 4 वाले थे, हम लोग 1 वाले हैं। यहाँ तो 2 की बात करनी भी भारी पड़ती है। तो आपको जलन हो रही है क्या? वो 4 शादी कर रहे हैं भाई साहब, फिर वो लोग कटोरा लेके जाते हैं, कहते हैं योगी जी बचाओ। योगी और मोदी, हमें काहे की जलन होगी? हमारी तरफ से 20 कर लो, ओसामा बिन लादेन बन जाओ, हमें क्या दिक्कत है? मगर भाई साहब, एक देश एक कानून होना चाहिए, कानून सबके लिए एक बराबर होगा। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे विश्वास रखता हूँ, मगर ये लोग बेचारे फंस गए। अब पूछो कैसे फंसे? ये लोग कहते हैं हम शरीयत से चलेंगे। मैं नहीं कह रहा भाई साहब, ये लोग कह रहे हैं हम शरीयत से चलेंगे, और एक तरफ जय भीम वाले हमारे भाई, और हम भी कह रहे जय भीम, वो कह रहे देश में संविधान चलेगा। अब इनका क्या हुआ? मोदी का विरोध करते करते में पहले दोनों एक हो गए थे। वो चंद्रशेखर रावण नहीं है, वो रावण तो बहुत अच्छा था। अरे भाई साहब रुक जाओ, थोड़ा पेशेंस रखो। वो रावण बहुत अच्छा था जो रामायण में था, जो सच्चा था। ये रावण हकीकत में रावण है, ये हकीकत में रावण है। ये क्या करता है, जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। वो बेचारी हमारी बहन मारी गई, वो हाँ, जब उसको पता लगा, जब मुद्दा उठा और हमारे जैसे लोगों ने बोला कि अब आपकी सच्चाई कहाँ है, तब ये गए हैं। नहीं तो ये ना उसमें कंट्रोवर्सी देखते हैं कि मारा किसने है। अरे मारा किसी ने भी हो, आज के समय में अगर हिंदुस्तान में एक नेशन एक कानून नहीं आया तो 10 साल बाद भारत की स्थिति इतनी बुरी हो जाएगी कि लोग, भाई साहब बुरा मत मानना, लोग सड़कों पे ही शौचालय करना शुरू कर देंगे। इतनी आबादी बढ़ रही है, इतना माहौल खराब है, और पुलिस से ज्यादा आबादी पब्लिक की है। कितनी भर्ती कर लोगे भाई पुलिस की? कितने फ्लाईओवर बना लोगे? बच्चे भी तो कंट्रोल करो। मोदी जिसके पास खाने को नहीं है वो 5 लेके घूम रहा है। जो पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति है ना, वो 1 लेता है, 2 होते हैं। वो कहता है क्या? रुको, इतिहास बता रहे 16। अरे सुनो, आज के समय में ना, आज के समय में हम लोग कहते हैं बच्चे 2 ही अच्छे,
और एक कहता है कि भैया बच्चे अल्लाह की देन है, बुरा मत मानना। तो हमारे में भी भाई साहब अगर हम कहेंगे तो फिर राम है, श्याम है, भोले है, फिर कितने हो जाएंगे? रात को दीवारों पे लिख जाते नो एनआरसी नो सीए, क्योंकि योगी के राज में ना अगर रंगे हाथों पकड़े गए तो इधर जेल, उधर मकान की तोड़ाई, उधर गाड़ी पलट जाती है। हाँ वो एक ही बात है, मकान टूटने का मतलब यही। इतना गहराई में क्यों घुस रहे हो यार? आप मछली पकड़ोगे क्या? अब मुझे एक बात बताओ, एक तरफ कहते हैं हमारे पास कागज नहीं है, एक तरफ कहते हैं हमारे पास कागज नहीं है, और जैसी कोई सुविधा मिलती है तो सारे खानदान के आधार कार्ड निकल जाते हैं भाई साहब।